कुछ भी नहीं है। जिन लड़कियों की तुम शादी करा देते वो इतनी दुआएं देती और जब तक दुआएं देती तब तक उनके जिस्म में सांस बाकी रहती और दुआएं देती हाथ उठाकर, अल्लाह मेरा बाप बड़ा परेशान था, मेरा बाप बड़ा गरीब था, मैं हमारी शादी करने में बड़ी परेशानियां उसको आ रही थी, उस पर पैसा नहीं था, उस पर दौलत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने फला फला शख्स को हमारे यहाँ भेजकर हमारे बाप की मुश्किलातों को आसान कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को खैर वाफियत से रखे, हम सभी के तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को खैर से पूरा फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उसका मकसद ये है कि शादी जो है, निकाह जो है, वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी सुन्नत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला वो निकाह है जिस निकाह में सबसे कम खर्च हो, यानी कि कम से कम खर्च हो। क्या फरमाया कि ज़्यादा बरकतों वाला वो निकाह है जिस निकाह में कम से कम खर्च हो। अब आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद में मैं आपसे चंद बातें करूंगा, वीडियो छोड़कर नहीं जाएं। लास्ट में मैं कुछ नसीहत भी करने वाला हूं और कुछ हमारी जो कौम में बुराइयां पैदा हो गई हैं उनको भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2,56,00,000 रुपए है नए गाड़ी के, 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ में वैसे ही है इंशाल्लाह। 100 किलो हमारे किले में गाड़ी के ऐलान देखिए लगेगा। 8 दे दो, 8 दे दो, पहले 8 एक फाड़ दो हाजी जी, एक फाड़ दो भैया। वो मस्जिद में लग जाएंगे। हाँ 8 ये 8 लाख मस्जिद में गाजियाबाद वालों को दो दिन अभी ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को। तो नाज़रीन मोहतरम, रिपोर्ट तो आपने देख ली होगी। इसमें आपने नोटों से भरे हुए सूटकेस भी देख लिए होंगे। ये हमारी कौम की शादियां हैं, हमारी कौम की शादियां हैं। किस कौम की? जिस नबी के रसूल ने फरमा दिया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला वो निकाह है जिस निकाह में कम से कम खर्च हो। और इसमें तो बेहिसाब कम खर्च हुआ है। थोड़े से पैसे हैं, 2 लाख, 2 लाख, हम लोग लाख से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सॉरी, 2,56,00,000 रुपए दूल्हे को नकद दिए गए और इसमें 75 लाख गाड़ी के लिए दिए हैं कि आप जो गाड़ी चाहो वो खरीदो। 75 लाख इसमें से आपके गाड़ी के लिए हैं।
और इनका ज़मीर थोड़ा जागा तो इन्होंने 8 लाख मस्जिद को भी दे दिए। सुभान अल्लाह। 11 लाख उस औरत को दिए हैं जिस औरत ने इनकी बेटी को कुरान मुक़द्दसा पढ़ाया, और 11 लाख इमाम साहब को दिए जिन्होंने दूल्हे मियाँ का निकाह पढ़ाया। और मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये समझाना चाहता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हम कहते हैं कि हम रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाई हमने पकड़ा ही कहाँ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत होती तो तुम सबसे पहले तो ये दिखावा नहीं करते। आपको देना ही था तो आप अपनी बेटी के अकाउंट में डाल देते, अपने दामाद के अकाउंट में डाल देते। आपको अंदाज़ा है उस शादी में कितने लोग ऐसे भी होंगे जो गरीब होंगे, जिनकी बेटियां शादी के लिए तैयार हैं, मगर पैसे की बिना पर वो उनकी शादी नहीं कर पा रहे होंगे। जब वो इस शादी को अटेंड करके अपने घर पहुंचे होंगे तो वो अपनी बेटियों से कैसे नजरें मिला पा रहे होंगे। उनके दिल में यही वसवसा आ रहा होगा मिलाते हुए नजरें अपनी बेटी से कि काश मेरे पास भी कुछ दौलत होती तो मैं भी अपनी बेटी का निकाह बड़ी शान और शौकत से करता। जो बेटियां उस शादी में आई होंगी वो भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बर्दाश्त कर रही होंगी और सोच रही होंगी काश मेरे बाप को तूने, ए अल्लाह हमें तूने इतना गरीब क्यों बनाया। मेरे वालिद बड़े गरीब हैं, काश मेरी भी इसी तरीके से शादी की तकरीब होती तो कितने लोगों के दिल तोड़े होंगे। ये शरीयत ये नहीं कहती। हजरात मोहतरम, आप अपनी बेटी को तोहफे में जो चाहें दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर आप ऐलान दे रहे हैं अपनी शानो शौकत का दबदबा बनाने के लिए। आप कैमरे के सामने गरीब लोगों की थोड़ी कदर करो, उनका तो सोचो कि जो अपनी बेटियों की शादी पैसे के बिना पर, लड़कियां शादी के लिए बैठी हुई हैं पैसे के बिना पर, वो उनकी उम्रें तवील हो गई, उनकी उम्रें तूल पकड़ती जा रही हैं, मगर शादी नहीं हो रही है। किस बिना पर? कि उनके वालिद, उनके माँ बाप गरीब हैं। और इस हमारे मुआशरे में लड़के वाले मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं, चाहे उनका बेटा कुछ नहीं करता है मगर उनकी मांग होती है कि हमें बुलेट गाड़ी चाहिए, और कहीं 100-200 रुपये पर डे के कमा रहा होता है तो उनको कार चाहिए। हजरात मोहतरम, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर इनको पैसा खर्च करना था, दिखाना था, इससे अच्छे बहुत से रास्ते हैं। जहां आपने अपनी बेटी की शादी के लिए इतना इंतज़ाम व इंसराम फरमाया, इस शादी में आप अपने इलाके में लोगों को दौड़ाते और ये पता कराते कि हमारे गांव के आसपास, हमारे इलाके में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसके पास में बेटियां शादी के लिए हैं और वो उनको ब्याह नहीं पा रहा है, उनकी शादी नहीं करा पा रहा है। पैसे के बिना पर उनको ढूंढते, उनको तलाश करते और उनके माँ बाप से मिलते और कहते कि आप पैसे की फिक्र मत करो, आप सिर्फ लड़का ढूंढ लीजिए और लड़का ढूंढने के बाद हमें इत्तला कर दीजिए, हमारी बेटी की शादी है। हम ये चाहते हैं कि जहां हमारी बेटी की शादी हो उसी पंडाल में, उसी जगह पर आपकी बेटी की भी शादी हो जाए। तो हजरात मोहतरम, तारीफ का काम होता ये। लोग भी कहते हैं कि हाँ फला शख्स है भाई, अपनी बेटी की शादी उसने जिस शान शौकत से की, उसी शान शौकत से उसने अपने इलाके में 10-12 जो गरीब घर की लड़कियां थीं उनके वालिदैन का सहारा बनकर उनकी शादी का तमाम खर्चा अपने सर पर ले लिया। और हजरात मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं
कि ये जो शादी हुई है इसमें खाना खाकर, इसको अटेंड कर कर, दुआ दे करके कोई नहीं जा रहा होगा, तारीफ कर रहा होगा, अरे भाई फला खान साहब ने, फला शेख साहब ने, फला चौधरी साहब ने भाई पैसे का अंबार लगा दिया। अगर आपने अपनी बेटी के इस निकाह में ये सोचा होता, इस तरीके से किया होता जो मैं कह रहा हूं कि गरीब लड़कियों को ढूंढकर अपनी बेटी की उस शादी के दिन उन गरीब लड़कियों की भी शादी आप करा देते, अपना पैसा लगाकर, अपनी दौलत लगाकर, तो हर इंसान के मुंह पर यह दुआ होती, ये चर्चा होता कि फला शख्स बड़ा सखी है, फला चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, फला शेख साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने अपनी बेटी की खुशियां तो देखी, इसके साथ साथ इन्होंने अपने इलाके के गरीब लड़कियों को भी सहारा दे दिया। उनके माँ बाप के सर पर जो बोझ था उसको उतार दिया। ये जितनी दुआएं देंगे ये तो कुछ भी नहीं है। जिन लड़कियों की तुम शादी करा देते वो इतनी दुआएं देती, इतनी दुआएं देती, और जब तक दुआएं देती तब तक उनके जिस्म में सांस बाकी रहती, और दुआएं देती हाथ उठाकर, अल्लाह मेरा बाप बड़ा परेशान था, मेरा बाप बड़ा गरीब था, मैं हमारी शादी करने में बड़ी परेशानियां उसको आ रही थी, उस पर पैसा नहीं था, उस पर दौलत नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने फला फला शख्स को हमारे यहाँ भेजकर हमारे बाप की मुश्किलातों को आसान कर दी, और हमारी शादी उसकी लड़की के निकाह के दिन हमारी शादी का जो सारा इंतजाम इंसराम उस शख्स ने अपने सर पर उठाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तू उसकी बेटी को भी खुश रख और उसकी दौलत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता कर। ये दुआएं वो मरते दम तक देती। मगर हम क्या हैं, दिखावा हमारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है। दिखावा जो है ना वो मुसलमान को अंदर ही अंदर कुरेद रहा है। अगर मेरे किसी भाई ने, मैं आपको बताऊं, मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर मेरे किसी भाई ने अपने घर पर कोई फंक्शन किया और उसने अगर 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो मेरा ये मानना है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं 2 लाख से ज्यादा खर्च करूंगा। चाहे मुझ पर 2 रुपए नहीं है, उधार लूंगा, अपनी जमीन बेचूंगा, अपनी जमीन गिरवी रख दूंगा, जेबर गिरवी रख दूंगा, अपने कपड़े तक बेच दूंगा, मगर मैं जिसने 2 लाख मेरे पड़ोसी ने खर्च किए उससे ज्यादा खर्च करूंगा। ये सबसे बड़ी बुराई हमारे अंदर पैदा हो गई है, समझे। तो मुसलमानों, निकाह को इतना आसान कर दो कि बंदे को गुनाह करना मुश्किल लगने लगे, मगर हमने इसका उल्टा कर दिया है। क्या? निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि उसको गुनाह करना बड़ा आसान लगने लगा है। उसको गुनाह करना बहुत आसान लगने लगा है, जबकि हजरात मोहतरम, शादी के जो मसाइल है ना बड़े बारीक हैं, बड़े बारीक हैं। यहाँ तक कि अगर लड़की वाला, आजकल तय होता है ना कि हमें कोरमा खिलाओगे, हमें ये खिलाओगे, वो खिलाओगे, जबकि होना तो ये चाहिए कि लड़के वाला लड़की के यहाँ पर शादी करने जाते हैं लड़के वाले, तो उस खाने का भी जिम्मेदारी लड़के वालों को उठाना चाहिए। मगर नहीं, यह तो तय हो जाता है कि हमारे बाराती 500 आ रहे हैं, हमारे बाराती 700 आएंगे, हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं और बड़े बड़े पैसे वाले आएंगे। हजरात मोहतरम, तो हम भटक चुके हैं और बहुत बुरे भटके हुए हैं। मैं आपको बताऊं, तमाम तरीके की बाहियात से बाहियात आदतें हमने पाल रखी हैं। जब लड़का दूल्हा बनकर अपने ससुराल पहुंचता है और जब दरवाजे पर पहुंचता है तो एक आदमी उसके वेलकम के लिए खड़ा नहीं होता, उसको खुश आमदीद कहने के लिए नहीं खड़ा होता। जितनी लड़कियां उस शादी में शिरकत करने आती हैं, जितनी औरतें उस शादी में शिरकत करने आती हैं, वो तमाम दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी बेपर्दा, और दूल्हे के साथ में जो लड़के होते हैं वो किन
बुरी और गंदी नज़रों से उन लड़कियों को देख रहे होते हैं। फिर आजकल तो डिजिटल ज़माना है, ज़रा सी देर में हर लड़का उनके फ़ोटो निकाल रहा होता है, हर लड़का उनकी वीडियोस बना रहा होता है, और वीडियो बनने की देरी होती है कि सोशल मीडिया पर उनकी नुमाइश शुरू हो जाती है। खुदारा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। एक रस्म और है हमारे अंदर, सलामी की रस्म है, उसमें भी आदमी का कोई काम नहीं है। घर में जितनी औरतें हैं सिर्फ उन्हीं का काम है बेपर्दा हंसी मजाक दूल्हे के दोस्तों से, दूल्हे के बहनोइयों से, दूल्हे के देवरों से। ये सब इस्लाम में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको बारात का वेलकम करना है, खैर मकदम करना है, तो लड़की के चचा होंगे, लड़की के ताऊ होंगे, लड़की के दादा होंगे, लड़की के वालिद हैं, लड़की की माँ हैं, लड़के के भाई हैं, और जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं गांव के, उनको बुलाइए, उनसे उनका खैर मकदम कराइए। तो दूल्हे को कितने रुपए दिए? 2,56,00,000, और गाड़ी के लिए 75 लाख रुपए का मुतालबा। शादी में नोटों की बारिश और इस मौके की वीडियो का वायरल होना हमारे मुआशरे के एक गहरे मसले की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक फर्द या खानदान की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की इस रोश का हिस्सा है जो दौलत की नुमाइश को अहमियत देती है और गरीब व मुतवस्सित तबके को मजीद दबाव में डालती है। शादी का हकीकी मकसद हम सब भुला बैठे। इस्लामी तालीमात और मशरिकी रिवायात में शादी को सादगी, मोहब्बत और खुलूस का मजहर करार दिया गया है। निकाह को आसान बनाने की ताकीद की गई है ताकि तमाम अफराद मुआशरती दबाव के बगैर अपनी ज़िंदगी का अहम मरहला तय कर सकें। लेकिन आज के दौर में शादियों का ये मुक़द्दस रिश्ता एक तिजारती मुआहदे में बदलता जा रहा है। यानी कि पहले ही तय हो जाता है, भाई इतने रुपए नकद लेंगे, फ्रिज लेंगे, डबल बेड बड़ा अच्छा वाला लेंगे, और 500 या 5,000 या 200 या 10,000 हमारे मेहमान आएंगे, उनको कोरमा चाहिए, उनको नाश्ते में ये चाहिए, उनको वो चाहिए। मतलब ये मुआहदा हो गया है, मुआहदे में बदलता जा रहा है। जहां जहेज और माली तहफ़ को लाजमी जुज़ समझा जाता है, वहां ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने असल मकसद से हटते जा रहे हैं? बेशक हटते जा रहे हैं। नोटों की बारिश, कीमती गाड़ियां और लाखों रुपए के तहफ़ न सिर्फ शादी की खुशियों को दिखावे तक महदूद कर देते हैं, बल्कि मुआशरे में बेचैनी और हसद को भी जन्म देते हैं। ऐसे वाक़यात उन लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए वसाइल फराहम करने से कासिर हैं। इसका नतीजा ये होता है कि या तो वो कर्ज़ों के बोझ तले दब जाते हैं या अपनी बेटियों की शादी में ताख़ीर करते हैं, जो कि मज़ीद मुआशरती मसाइल को जन्म देता है। आजकल सोशल मीडिया पर हर वाक़े को वायरल करने की दौड़ सी लगी हुई होती है और लगी हुई है। शादी की तकरीब में दौलत की नुमाइश और उसकी वीडियो का वायरल होना इस बात की अलामत है कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी तफरीह का ज़रिया बना चुके हैं। ये न सिर्फ गैर ज़रूरी दबाव पैदा करता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी इस रोश पर चलने की तरगीब देता है। हमें सभी को ये सोचना होगा कि इसका हल क्या है। इसका हल क्या है? ये जो जहेज़ की बीमारी हमारे अंदर पैदा हो गई है, ये जो जहेज़ की बीमारी मुसलमानों के घर में घर कर गई है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? हमें बहैसियत मुआशरा अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दौलत की नुमाइश को तर्क करना और सादगी को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उलमा, दानिश्वर और मुआशरती रहनुमा इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शादी को सादा बनाने के लिए मुहिम चलाई जाए और लोगों को इस बात का शुऊर दिया जाए कि खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि खुशी और मोहब्बत से, बल्कि खुलूस और मोहब्बत से हासिल होती है। इसका नतीजा क्या निकलेगा आप नहीं जानते। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार
बहुत मुश्किल है। शुरू शुरू में सारे काम मुश्किल लगते हैं। दौलत की नुमाइश, महंगे मुतालबात और फजूल खर्ची हमारे मुआशरती निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाकर सादगी और एतदाल को अपनाना होगा ताकि शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते की असल रूह को बहाल किया जा सके। याद रखें, खुशियाँ वही हैं जो दिलों को जोड़ें, ना कि जेबों को खाली करें। तो मैंने क्या फरमाया था शुरू में कि निकाह को इतना आसान कर दो कि उसको गुनाह करना मुश्किल लग जाए, मगर हमने उल्टा कर दिया। निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि उसको गुनाह करना बहुत आसान लगता है। इसीलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है तस्लीम आरिफ का। वो शेर कहा करते थे कि मालिक किसी को गरीबी न दे और गरीबी अगर दे तो बेटी न दे। तो मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं अपनी कि ये जो शादी जिसमें 2,56,00,000 रुपए दूल्हे को बहैसियत तोहफे में या जहेज में जैसे भी दिए हों, उसमें जो गरीब बेटियां आई होंगी उनके दिल से पूछो आप। उसमें जो गरीब बेटियों के बाप आए होंगे उनके दिल से पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो अल्लाह से यही दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने ऐसे लोग तो पैदा कर दिए जो अपनी बेटी के जहेज में करोड़ों हो खर्च कर रहे हैं, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, मगर तूने इतने गरीब भी क्यों बनाए कि जो हर तरीके से परेशान हैं, अपनी बेटियों का निकाह तक नहीं कर पा रहे हैं। हजरात मोहतरम, हमें सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर तमाम ऐलानात करके ये पैसे दिए जा रहे हैं, और एक साहब तो इस वीडियो में ही कह रहे हैं कि खोल के भी देख लो भाई, गिन के देख लो, कम तो नहीं है। हद है यार दिखावे की। जबकि हमारे संभल में एक बहुत अच्छा निज़ाम शुरू किया गया है कि आप अपनी बेटी को जो भी तहायफ दे रहे हैं, आप अपनी बेटी की ससुराल 1-2 दिन पहले पहुंचा दें, दिखावा ना करें। जो भी आपको देना है 1,000-2,000 का जो भी माल देना है आप उसके घर पर पहुंचा दें, इज्जत के साथ, तरीक़े के साथ। और ये हमारे ज़िले डिस्ट्रिक्ट संभल में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और जिन लोगों ने इसकी पैरवी की थी शुरू में, मैं उन सभी को सलाम करता हूं कि उनकी कोशिश रंग लाई, जिसमें संभल के मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब ने अहम किरदार निभाया। और भी बहुत से हजरात हैं, एक का नाम लूँगा तो सबके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हजरात मोहतरम, मेरा कहना सिर्फ यही है कि हम वक्त के दौर के हिसाब से चलने की कोशिश करें, और ये भी देखें कि शरीयत हमसे क्या कहती है। शरीयत तो ये कहती है कि अगर लड़के वाले बारात लेकर जाएं तो वहाँ लड़की के घर का पानी भी ना पिएं, मगर हम मुतालबा करते हैं पहले ही, नहीं भाई हमारे 500 आ रहे हैं, हमारे 5,000 आएंगे, हमें कोरमा चाहिए, कोरमे से पहले हमें नाश्ता चाहिए बेहतरीन वाला। हमें सोचना पड़ेगा, हम सभी को बैठकर सोचना पड़ेगा कि इस जहेज की बीमारी से, इस दिखावे की बीमारी से हम कैसे बाहर निकलें। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि जहेज को ख़त्म करें, दिखावे की ज़िंदगी से बाहर निकल आएं, दिखावे की बीमारी से बाहर निकल आएं। इसी में हमारी भी भलाई है, हमारे मुआशरे की भलाई है, और इसी में हम सब की भलाई है। तो मैं विदा लेता हूं आप सभी से। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।